ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। शिक्षा भर्ती को लेकर आदेश जारी हुआ था, उसको जारी करने के लिए लगातार अनावरत धरना प्रदर्शन जारी है। बात करते हैं हम कि अध्यक्ष से क्या है मांगे, क्योंकि लगातार जो 97 शिक्षक भर्ती प्राथमिक भर्ती की मांग जारी करने की मांग की गई थी, उसमें लगातार धरना प्रदर्शन भी किया गया था। काफ़ी चोटें भी आई थी, अभी संडे को भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। काफ़ी उत्तर प्रदेश के हर जिलों से लड़कों ने सहभागिता दी थी। खास बात करते हैं क्योंकि सरकार लगातार आगामी 2022 को चुनाव लगा है, क्या रहेगा एजेंडा क्या नहीं रहेगा, सीधा बात करते हैं। रजत जी, तो पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या है जो सरकार ने आपकी मांग जो जारी करने की बात कही जा रही है, तो उसका क्या है? देखिए, सरकार जो है अभी तक कोई विज्ञापन जारी नहीं कर रही थी। जब आज 24 दिन से हम सब अनवरत धरने पर लखनऊ के इको गार्डन शहर पे बैठे हुए हैं, आज शिक्षा मंत्री जी 17,000 का विज्ञापन जारी कर रहे हैं। आज 4.5 साल से इन्होंने कोई भी रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया है। और अभी भी जो 17,000 सीटें ये जारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 68,500 की सीटें में से जारी कर रहे हैं। कहते नहीं है कि आज आपने 21 लाख फौज तैयार कर दी, आपने एक भी भर्तियां नहीं दी। जो आपने 68,500 69,000 भर्ती का विज्ञापन दिया, ये कोई रिक्त पदों पे नहीं है, ये केवल क्या कहते हैं शिक्षा मित्रों की सीटों का समायोजन है। अब आप हमसे मंत्री जी से जब कहा जाता है आप भर्ती दीजिए, तो इनका बयान आता है कि भर्ती देना बच्चों का खेल नहीं, इसके लिए वेतन देना पड़ता है। जिस तरह बोला भर्ती की बात, तो सरकार बोली है कि हमने लगभग 1,35,000 से ऊपर ज़्यादा शिक्षक भर्तियां भी की और 4 लाख से ज़्यादा रोजगार। यही चीज़ तो हम बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने कोई भर्तियां की ही नहीं, इन्होंने शिक्षा मित्रों की सीटों पर समायोजन किया है। अगर रिक्त पद का भर्ती जो देना है तो इनको देना है जो रिटायरमेंट की सीटें हैं, जो बेसिक में खाली है, जो फॉरेन कंट्री यूनेस्को है, इन्होंने वो जो है शिक्षा संबंधित पैसा डोनेशन करती है हर अदर कंट्री को, और केंद्र भी हर राज्य को पैसा देती है। लेकिन अभी तक जो हमने आरटीआई डाला, आरटीआई में 1,61,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, और यूनेस्को ने भी अपना आंकड़ा जारी किया, 2.5 लाख से ज़्यादा पद खाली है उत्तर प्रदेश में। और सरकार ने स्वयं 51,112 पद का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लगाया है, लेकिन सरकार उस चीज़ को नहीं मान रही है। पता नहीं क्यों नहीं मान रही, इस चीज़ को बात नहीं है। अभी 5 सदस्यीय टीम को सचिवालय में मिलवाया गया, नाम का मैडम स्कूली शिक्षा महानिदेशक हैं, तो वो कह रहे हैं कि देखिए हम शासन स्तर पे बात रखेंगे। आप बताइए, कमेटी की 2 बार रिपोर्ट आ चुकी है, 51,112 सरकार ने स्वयं सूबेदार वीएस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के काउंटर पे खुद हलफनामा दिया है कि हमारे पास पद रिक्त है, तब भी वो क्यों नहीं देना चाह रही है, तो ईश्वर जानता है। नहीं, तो अब तो जैसे कि बात करें रिक्त बात की, उच्च अधिकारियों से लगातार बात चल रही है। अब आगामी चुनाव का भी माहौल चल रहा है, 5 तारीख के बाद सारी इलेक्शन कमीशन आया था, बातें भी होगी, चुनाव समय पे किया जाएगा। तो अब नज़दीक चुनाव आती है, क्या सरकार कोई निर्णय आपके उसमें लेगी या नहीं लेगी? अगर नहीं लेती है तो आपके प्राथमिक शिक्षा का क्या जारी रहेगा? देखिए, हम आपको बताते हैं, सरकार को भर्ती तो देना ही देना है। हम सब पढ़े लिखे योग्य DLED BTC BEd प्रशिक्षण पूर्ण करके आए हुए हैं, और कहते हैं ना, एक अध्यापक बहिर्मुखी समाज का होता है, वो जहाँ भी बैठता है समाज में एक अलग मान सम्मान और अन्य लोगों को भी परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। और हम सब की संख्या 21 लाख है, और 21 लाख के साथ 21 लाख परिवार है, और IT सेल की क्षमता सरकार को है। हम जब चाहे ट्विटर पे उत्पन्न करा सकते हैं, जब चाहे जमीनी स्तर पे भी। आपने देखा होगा विधानसभा में हमने 3 घंटे तक हमने प्रदर्शन किया, और आगामी अगर सरकार नहीं सुनती, 3 से 4 दिन बाद हम एक बड़ा आह्वान करेंगे, और शायद लाखों की संख्या, हजारों की संख्या पहुंचेगी। इसके पहले भी आपने हाल में ही 2 दिन पहले 28 तारीख को एक बड़ा विधानसभा घेराव भी किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश हर जिले लगभग 50,000 लड़के आए थे, तो फिर भी क्या रहा? देखिए, वहाँ पर रहा प्रशासन, सरकार प्रशासन के बल पर जिस प्रकार से तानाशाही कर रही है, उन्होंने प्रशासन के बल पर छात्रों को मार पीट करके, बसों में भर करके, पैदल मार्च दौड़ा करके कि इन्होंने भीड़ को छिटकाया। लेकिन अगली की जो अगर सरकार नहीं सुनती, तो हमारे पास 21 लाख संख्या है। अभी तो ये डेमो था, इतनी संख्याएं, केवल थोड़ी सी संख्या अगर आज लखनऊ की विधानसभा में घेर करके हमने 3 घंटा 4 घंटा बाधित कर दिया, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम 1 लाख बच्चे यहाँ उतरवा देंगे लखनऊ में, और शायद प्रशासन के भी हाथ पाँव फूल सकते हैं। और लगातार जैसे उत्तर प्रदेश सरकार बोलती है कि हमने नवयुवक के साथ है, सोच ईमानदार, काम दामदार, जो बड़े बड़े नारे देती है, उसका मतलब शिक्षा के प्रति भाई इनका काम नारा ही देना है, जुमलेबाजी ही करना है। अगर रोजगार दिए बताएं, आप देख सकते हैं यहाँ जितने मैदान में सब लोग परेशान है बेरोजगारी से। हम क्यों यहाँ धरना फालतू तो नहीं बैठे हैं, कोई पार्टी यहाँ फंडिंग नहीं कर रही है। हम एक बेरोजगार अपने माँ बाप से आटा चावल गेहूँ ला करके यहाँ से खाना बना रहे हैं, इस ठंडी में खुले आसमान के पीछे सो रहे हैं।
कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हम सब इसलिए लड़ रहे हैं कि हमने सरकार ने हमसे 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स करवाया और करवाने के बाद टेट सीटेट करवाया, अपने राजकोष को भरा। आज रोजगार देने की बात आ रही, कह रहे वेतन देना पड़ता है। तो भाई सरकार को रोजगार नहीं देना था तो ये टेट सीटेट सुपर टेट बंद करना था, डीएलएड बीटीसी बीएड कोर्स बंद करना था। आज हमारा समय 5 साल बर्बाद करने के बाद कह रहे हो कि हम रोजगार नहीं दे पाएंगे। ये तक पूर्ण रूप से तानाशाही है। जिस प्रकार से इन्होंने हमें बेरोजगार किया उसी प्रकार से इनकी कुर्सी छीन कर इनको भी बेरोजगार करने का काम हम करेंगे 2022 में। तो देखना कहीं ना कहीं सरकारें जो वादे करती है वो कागजी सी वादे होते हैं, जमीनी स्तर पे कोई भी नहीं का। भाई कागजी कार्रवाई करें तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। कागज में लिखते 51,112 पद हमारे पास रिक्त है, सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कहती है। वो 51,112 पद भी नहीं दे पा रही है। ये 17,000 दे रही, वो 17,000 दे रही जिसके लिए 7 लोग बैठे हुए हैं कोर्ट में जाने के लिए। वो लोग बैठे हैं जो लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। कोई 22,000 वाला आके लड़ने भिड़ जा रहा है, कोई 68,500 वाले चले वो देखिए धरना दे रहे हैं, वहीं 69,000 भर्ती आरक्षण वाले दे रहे हैं। तुम्हारे पास बेसिक में लाखों पद रिक्त हैं, हम तुमसे कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। तुम्हारे पास लाखों पद रिक्त हैं। बेसिक में हर साल 12,000 से 15,000 पद शिक्षकों के रिटायरमेंट होते हैं, शिक्षक रिटायर होते हैं। आज 5 साल 6 साल से पद नहीं आया है। आप जोड़ सकते हैं कि 15,000 एक साल में जो है अगर हो रहे हैं, एक साल में रिटायर होने तो 5 साल में कितने होंगे? 15 चक्कर 90,000 हो रहे हैं। 90,000 इन्होंने 5 साल में रिटायर कर दिया। योगी सरकार में ही 5 साल पूर्ण हो चुका है, होने वाला है, और 5 साल में इन्होंने 90,000 पद खाली हो चुके हैं। रिटायरमेंट का ये आंकड़ा कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2022 में फिर आपके छात्र, मैंने जिस प्रकार 2017 में चुना था, अगर रोजगार नहीं देंगे, भाई बेरोजगार व्यक्ति के पास सबसे पहला एम होता है रोजगार। अगर रोजगार नहीं रहेगा तो 2022 में करते ही नहीं चुनेंगे, गलती ही नहीं करेंगे उनको चुनने का, करते ही नहीं चुनेंगे। हमने झेल लिया 5 साल।